श्रेष्ठ है। जोर से जोर से। हाँ, जब सीता माँ का अपहरण हुआ तो सीता माँ रो रो करके पुकारी, हा लक्ष्मण, हे लक्ष्मण कहाँ, बचाओ, हे रघुनंदन कहाँ हैं आप, बचाओ। जब सीता माँ का अपहरण हुआ, सीता माँ रो रो कर सबको बुलाई। सीता माँ के रोते हुए दर्शन तो बहुत लोगों ने, सीता माँ के हरण के साक्षी तो बहुत रहे कि नहीं। अच्छा, सीता मैया का जब हरण हुआ तब देवताओं ने भी तो देखा कि नहीं, तो देवता भी साक्षी रहे वहां पर तमाम। जब सीता मैया आकाश मार्ग से गईं तो सुग्रीव भी साक्षी, सुग्रीव ने भी देखा, जामवंत जी भी साक्षी रहे, उन्होंने भी देखा, बहुत लोगों ने देखा। लेकिन साक्षी तो सब रहे, पर सहयोगी कितने रहे? जोर से। सिर्फ एक। सीता मैया का हरण हुआ तो हरण के साक्षी बहुत रहे, पर सहयोगी केवल एक, जटायु जी। इसलिए साक्षी लोगों को कोई नहीं जानता, सहयोगी को युगों युगों तक जाना गया। इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो पर आए, बेटी छोड़कर चली गई। अभी तक यहाँ माओ की सेवा होती थी गौरी गोपाल में, 314 माएं, अब एक पिता और सम्मिलित हो गए, पिताओं की सेवा भी। अब आप इन सेवाओं के साक्षी तो बनिएगा, पर सहयोगी भी बनिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना ये कुछ भी। द्रौपदी के पुकारने में देर थी कि कन्हैया के सुनने में देर? उत्तर दो, किस में देर थी? द्रौपदी ने देर लगाई पुकारने में, वो बुलाती रही, द्रौपदी कहती रही, गुरु द्रोण बोल, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती, पांचों पति आ बैठे सभा में, पांचों पति आ बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही। द्रौपदी किसको बुला रही? गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, पितामह भीष्म बचाओ। तो द्रौपदी बुला रही है, भगवान बोले ठीक है उनको ही बुला। अब आप जगत को बुलाते हैं तो जगन्नाथ, जब व्यक्ति जगत का भरोसा त्याग कर भगवान का भरोसा करके पुकारता है, तो द्रौपदी ने जब जगत को बुलाकर देख लिया नहीं आए, तब भगवान को पुकारा, गोविंद में, गोविंद गोविंद पूरा ना बोल पाए, गोविंद का केवल गो कहा कि दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण। आधे नाम से, आज कितने नाम से? नारायण। नारायण पूरा नहीं निकला, नारा, गोविंद का गोविंद निकला ही नहीं, आधा नाम, और आधा नाम सुन करके दौड़ पड़े। और द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, दुशासन के हाथों, दुशासन के हाथ, तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, साड़ी बनकर खींचने लगे, शासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, और बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की। सब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख दुशासन, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है, वृंदावन बिहारी है, तीर बनकर खिंचा जा रहा है। द्रौपदी की पुकार, तो बताओ हमारी सुनेंगे कि नहीं? कर दो मेरी माँ, क्या हमसे कोई बुराई है? क्या हमसे भगवान की कोई दुश्मनी है? सबकी सुनी है तो हमारी क्यों नहीं सुनी? पुकारते रहो, पुकारते रहो। भगवान, कल आपने कथा में सुना कि मनु जी महाराज की 3 बेटियां, 2 बेटे प्रियव्रत है, आपका धर्म अलग है तो आपका धर्म अलग है, पत्नी है आपका धर्म अलग है, पुत्री है आपका धर्म अलग है। मतलब जब आप पिता बनते हैं तो धर्म कुछ और होता है, जब आप पुत्र होते हैं तब। तो ये बात समझ में आ रही है आपकी? तो सबका धर्म अलग अलग है।
कहाँ हैं ये देखने की बात है। अभी आप क्या निभा रहे हैं? जब आप पिता की सेवा कर, पुत्र का धर्म है वो अपने माता पिता की सेवा करे, आपका धर्म है माता पिता की सेवा करना। लेकिन जब आप पिता बन जाते हैं तो माँ बाप की सेवा करते रहिए, पर पुत्र को संस्कार दीजिए, ये पिता का धर्म है। यदि आपका पुत्र बिगड़ता है, यदि आपका पुत्र गलत रास्ते पर चला गया, तो इसमें आपकी पिता की भी गलती होगी कि आप कहाँ थे जब बच्चा बिगड़ रहा था। क्योंकि कुम्हार यदि घड़ा टूट, हाँ, क्योंकि कुम्हार ने ही घड़े को बनाया, किसने है? हाँ, तो जब आप घड़ा खरीदेंगे तो बजा के ना खरीदेंगे। 50 रुपए के 100 रुपए के घड़े को ठोक बजा के खरीदते हो, तो फिर आपको ठोक बजा के ना ईश्वर चेक करेंगे कच्चे हो पक्के। वो कुम्हार हैं। जैसे कुम्हार घड़े से दो चीजें, बहुत चीजें बनती हैं, पर दो चीजें समझिए। घड़े से मतलब मिट्टी से चिलम भी बनती है। चिलम गांजा पीते हैं लोग, चिलम वगैरह, तो मिट्टी की चिलम भी बनती है और मिट्टी से घड़ा भी बनता है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, एक कुम्हार था, वो मिट्टी से चिलम बना रहा था, चिलम। तो वहां पर एक संत जी आए। संत जी ने कहा क्या चिलम बना रहे हैं? हमारा चिलम का काम है। संत जी ने कहा चिलम मत बनाओ, तुम मिट्टी से घड़ा बनाओ, मौसम गर्म है, तुम्हारे घड़े अच्छे बिकेंगे, पैसे तो घड़े से कमा लो। उसने कहा ठीक है, मैं चिलम नहीं बनाऊंगा। घड़े बनाए और घड़े बना के बेचा, बेच करके बाजार में, जब किसी आप जैसे भक्त ने घड़ा खरीदा, तो घड़ा खरीद के उसने द्वार के बाहर पानी भर के रख दिया, पानी पी जाएगा। एक संत जी ने उस घड़े का ठंडा सा पानी पिया, और जब पानी पिया तो संत जी के हृदय से आवाज आई, वाह कितना शीतल, कितना ठंडा जल है, आनंद आ गया। तब उस घड़े की मिट्टी से आवाज आई, मिट्टी ने कहा कुम्हार, मिट्टी ने किसको धन्यवाद दिया? कुम्हार धन्यवाद तुम्हारा। संत जी ने कहा कुम्हार का धन्यवाद क्यों? मिट्टी। तब मिट्टी ने कहा कि कुम्हार ने तो मुझे चिलम बनाने के लिए ने कह दिया कि चिलम क्यों, घड़ा। तो उसके विचार बदले थे, उसने विचार बदल लिए कि चिलम नहीं घड़ा। उसके विधि बदल गई। यदि वो मुझे चिलम बना देता तो मैं भी जल रही होती, जो मुझे पीता वो भी जल रहा होता। उसने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंड पी रहा, उसे भी शीतलता प्राप्त हो रही है। कुम्हार के विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तो आपका एक विचार किसी की जिंदगी बदल सकता है। और राधा जी को देखा, पांव में एक डंठल घुस चुका था, काफी अंदर चला गया, तो चोट लग गई पांव। तो कृष्ण को ये बात केवल कृष्ण को पता थी, राधा के पांव में चोट, पर वो घाव आज भी ताजा है। अब राधा जी ये बताइए कि घाव ताजा क्यों है? तब राधा रानी बोली कि इस घाव पर पट्टी करने और रोज पट्टी करके दवाई लगाकर चले जाते। राधा मैं आया तो हूँ केवल तुम्हारे घाव में दवाई, ये ठीक हो जाए। तो जैसी कन्हैया दवाई लगा के जाते हैं, कन्हैया हैं, तो राधा रानी एक तिनका उठाती और उस घाव को फिर कुरेद दे, उस घाव को फिर कुरेद कर उसकी पट्टी, उसका दवाई हटा देती हैं और उस घाव को फिर राधा तुम्हें दर्द नहीं होता जब तुम अपने घाव में लकड़ी से उसे कुरेद? राधा बोली कि भला हो इस घाव का, कम से कम इस घाव के कारण कन्हैया मुझे पट्टी करने तो आते हैं, जिस दिन ये घाव भर जाएगा आना छोड़ दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ घाव जीवित रहे, ताकि इस पट्टी लगाने मेरे कृष्ण आते रहे, मैं उनके स्पर्श का पाती रहूं और मैं उनके दर्शन। अन्य सखियों ने कहा कि सखी राधा, कभी आपने बताया नहीं कि कृष्ण आते हैं आप घाव में पट्टी करने, आपने कभी नहीं बताया। राधा बोली कि क्या बता, वो प्रकट रूप में नहीं आते, वो स्वप्न रूप में आते हैं। तो सखियों ने कहा कि आप तो सोती ही नहीं, और जब आप सोती ही नहीं हो तो सपना कैसे आता है? सपना नहीं आता, पाँव ये घाव और मलहम कैसे कन्हैया लगाते हैं? स्वप्न में नहीं, जागृत स्वप्न। मेरी आंखें खुली हैं, खुली आंखों के सपने में कई बार नहीं आप खुली आंखों से कुछ सोचने लगे, कुछ इतना गहरा सोचते हैं कि लगता है ये क्या था। भाव के स्वप्न में, भाव के दर्शन में, और इस घाव को ताजा रखे, ये घाव ताजा रहेगा, बार बार दर्शन होता रहे। ये कहकर राधा रानी रो पड़ी, धव मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो कृष्ण मुझे छोड़कर चले। पर ये बताओ कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या भिजवाया है? पढ़कर सुना, क्या लिखा है पत्र में? उद्धव जी ने पत्र निकाला, राधा रानी के नाम निकाल कर उद्धव जी ने पढ़ा, और जो कृष्ण ने लिखा था उद्धव जी पढ़ रहे हैं। कृष्ण ने लिखा, राधा तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया, जैसे कोई श्वास लेना नहीं भूल सकता था, तुम तो मेरी श्वास, तुम तो मेरी प्राण। मुझे कार्य करना है, कंस को मारना था, आगे पापियों को मारना है, इसलिए जाना पड़ा।
लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हृदय आपके चरणों में है, पास है। राधा रानी, राधे, तुम्हारा यह ऋण, हमारे इस प्रेम का चुका ना पाऊंगा। तरह कृष्ण राधा जी के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र सुनते सुनते राधा रानी रोती हैं और रोती रोती राधा रानी, देखो ये क्या था, ये प्रेम। बातें कृष्ण की का, ख्याल कृष्ण का, दूसरी कोई बात ही नहीं। घाव है तो कृष्ण के लिए, प्राण है तो कृष्ण के लिए। क्या है ये? से उच्च कोटि की भक्ति हो सकती है। गोपियों का, राधा रानी का ये प्रेम केवल ये बताने के लिए है, प्रेम करने वाले से ही प्रेम करें जैसे यही प्रेम। प्रेम गली अति सांख में दो न। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? आप बता सकते हैं कि प्रेम किसे कहते? बताओ अच्छा, प्रेम किसे कहते? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? जो प्रेम गली आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने इसने कभी किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम। तो जो प्रेम गली में। श्री हरिवंश गुरु जी एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले मूर्ख है। मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरु जी, भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्त। गुरु जी कृपया आप गुरुकुल में ऐसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है, घर में हम नहीं रह सकते। आपके पिताजी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना, जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? आओ यहाँ आओ, बात ये। गुरु जी कृपया रख लीजिए ना। जरूर रख लेंगे आप, पर आपके पिताजी से बात कर। कोटि कोटि नमन गुरु जी। क्यों चौकी, क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते। पूरी सारा दिन पूजा पाठ करता है, वो मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन, शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। इतना उतना ही कर लो, सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं जाता है। पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते? गुरु जी कृपया ना वहाँ पे तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाई जहाँ महाराज उसको सिखा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कि उनको गालियाँ देते हैं कि संती नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसा को भी गालियाँ देते हैं। ये आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते? संतों को, आनंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते, आगे पागल गालियाँ देते हैं। गुरु दास नहीं, हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? गुरु जी ऐसे ही बोली जा रहा है। माँ तो मना कर रही है। ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी? पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी? अभी ये तो ऐसे बोला था बेटा तू 10वीं कर ले, ये तुम्हारा एडमिशन करवा ले, बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात करा। भक्ति करना बहुत अच्छी बात, अपना कर्म भी तो जरूरी है ना, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। एक बार सबको तो 2-3 बार सब बार इनको मौका, आपने कहा था उसका परित्याग कर दो, इसलिए दोनों बहुत ऐसे माँ बाप